12 वर्ष के बाद में आसाराम जी बापू ने जब अपने शयन कक्ष कमरे को देखा, अपने आश्रम को देखा जोधपुर वाले, और अपने भक्तों को देखा और भक्तों का जो सैलाब देखा, हजारों की भीड़ उमड़ती देखी, तो उन भावातिरेक दशाओं के बारे में, भावनाओं का ऐसा सागर जो उमड़ा, एक तो दोस्तों वो लम्हात 12 वर्ष, करीबन 12 वर्ष के बाद में, और दूसरी बात कि एक बरसों पहले की घटना का जिक्र चल रहा है उनके कुछ अंतरंग प्रसंगों में, कि जब शुरुआत के दौर में आसाराम जी बापू प्रवचन करते थे तो एक घटना का जिक्र आया कि आसाराम जी एक बार एक खुले मैदान में प्रवचन कर रहे थे और धूप आ गई, तो उनके जो प्रवचन का मैदान था वहाँ पे धूप ही धूप हो गई, तो उनके पूरे शरीर पर, देह पर वो धूप, और उस धूप के दरमियान अचानक से ऐसा हुआ कि बादल का एक टुकड़ा आसमान में अचानक से छा गया और उनके ऊपर छाया आ गई। तो दोस्तों वैसे तो दिखने में ये घटना एक सहज सरल लगती है, और विज्ञान इस बारे में ये कि देखो बादल उमड़ते हैं और बादल आते तो छाया भी आ जाती है, धूप कुछ समय के लिए तिरोहित हो जाती है, चली जाती है। लेकिन उस घटना के बारे में जब कुछ लोगों ने ये जिक्र किया कि ये एक प्रकार से परमात्मा ने, भगवान ने चाहा कि ये जो दिव्य ज्ञान की प्रवचन माला चल रही है और यहाँ धूप का व्यवधान है, तो कहते कि बादल आया और छाया हो गई। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये एक सहज सरल प्राकृतिक घटना थी, नेचुरल, लेकिन इस घटना का जिक्र हुआ कि आसाराम जी के प्रवचन में धूप व्यवधान नहीं डाले तो इसके लिए ये बादल आया, ऐसा इस घटना के बारे में बताया गया। तो हालांकि ये एक सहज सरल प्राकृतिक घटना, लेकिन दोस्तों सवाल ये भी लोगों ने उठाया कि क्या उसी समय बादल को भी आना था। एक घटना और हुई, आसाराम जी बापू का जो एक बहुत ही चर्चित क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश। तो अमूमन दोस्तों हेलीकॉप्टर, जब हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं तो जिंदा बचने की संभावनाएं कम होती है, बहुत कम होती है। लेकिन आसाराम जी बापू उस दुर्घटना में कुशल मंगल, बल्कि खरोंच तक नहीं आई। तो इस घटना का भी जिक्र हुआ कि कौन वो हाथ हो सकता है या जिसके कारण बिल्कुल खरोंच तक नहीं आई। लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि कई जगह ऐसा भी हुआ कि कई लोग प्लेन क्रैश में भी बचे हैं। लेकिन आसाराम जी बापू के साथ में ये जो दो घटनाएं बताई, एक तो वो जो ज़्यादा धूप थी और प्रवचन में व्यवधान था, तो कि भाई एकदम बादल का टुकड़ा छा गया और छाया आ गई, और एक ये हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में जो बताया गया, उसमें आसाराम जी बापू को खरोंच तक न आई। ये दो घटनाएं। अब तीसरी बात, हालांकि दोस्तों जो उनके एक तरफ आस्था का सवाल होता है, एक तरफ साइंस होती है, विज्ञान होती है। तो विज्ञान तथ्यों पे और कसौटी पे कस के किसी भी बात को कहती है, और अंधविश्वास और आस्था सवाल जब उठते हैं कि भाई ये क्या है। लेकिन दोस्तों एक और बात जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि विज्ञान तो ये कह सकता है, और बिल्कुल सत्य भी है, कि देखो घटनाएं होती है, प्राकृतिक घटनाएं होती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, बादल का उमड़ना, बादलों का बरसना, सर्दी का आना, गर्मी का आना, बरसात। लेकिन पूछने वाले, क्योंकि तर्क वितर्क बहुत होते, पूछने वाले ये कहते हैं कि उसी समय क्यों हुआ। तो अब इसके बारे में आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके बारे में आपका क्या सोचना है। अभी फिलहाल 12 वर्ष, करीबन 12 वर्ष के बाद में
माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार 31 मार्च तक आसाराम जी बापू को पैरोल पे ये जो रिहा हुए पैरोल पे 31 मार्च 2025 तक उनका चिकित्सा भी हो रही है। शरीर में जो समस्या है, देखो शरीर के बारे में बात करते हैं तो देह रूप में इस पृथ्वी पे जो जन्मा भगवान श्री कृष्ण की बात आती है, भगवान राम की आती है, माता सीता जी की बात आती है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण को भी देह तो छोड़नी पड़ी थी, भगवान राम को भी देह छोड़नी पड़ी और माँ सीता जी को भी देह का परित्याग करना पड़ा। तो इसलिए तो पृथ्वी को कहते हैं मृत्यु लोक। लेकिन आसाराम जी बापू के जो असंख्य उनमें आस्था रखने वाले लोग, उनके भक्त थे, वो डे बाई डे बापू के लिए हमेशा बापू जी के लिए प्रार्थना करते रहे हैं। और दूसरी बात साथियों, ये बापू जी जब से रिहा हुए हैं तो फिर से मीडिया में एक बार उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं, आलोचना, सराहना, ये सब कुछ चल रहा है और ये चलता रहेगा। शुरुआत के दौर में जब आसाराम जी बापू प्रवचन करते थे तो दोस्तों करीबन यूँ मानो कि 5 से 7 या 10 वर्ष का ऐसा एक टाइम रहा जिसमें बापू के बोले हुए प्रवचन इतने अद्भुत, जैसे सुबह का पहला जो तारा होता है, भोर का तारा, सुबह का तारा, और ऐसा लगता है जैसे 10 दिशाओं से मोती झर रहे हो। तो बापूजी की जो वाणी थी, वो उनकी वाणी, उनका जीवन के जो विवाद है, कंट्रोवर्सी है, उनसे इतर अगर अपन परे हट के कुछ सोचें उनके बारे में, तो उन्होंने जो बोला और उनकी वाणी में एक ऐसा अनूठा दिव्य माधुर्य उतराया था और प्रेम और भक्ति की भावना ऐसी उनमें रच बच गई थी कि बिल्कुल आध्यात्मिक तत्व मुखर हो गया था। और वो जब बोलते थे तो इतने मर्मपूर्ण उनके मुंह से शब्द निकले कि वो दोस्तों सदियों तक उजले बने रहेंगे। दूसरी बात दोस्तों, उनकी बोली हुई बहुतेरी जो पुस्तकें अपन देखते हैं, उन पुस्तकों के अगर टाइटल भी अपन देख ले तो वो भी एक बार तो अपन को आकर्षित करते हैं। बापू के पुराने समय के जो फोटो थे, उन फोटो को इंसान देखता है तो एक प्रकार से एक ध्यानस्थ सा हो जाता है। दोस्तों, एक आसाराम जी बापू के जो बाद के प्रवचन है, उनमें बड़े भव्य पांडालों में और रोशनियों के मध्य, लाइट के मध्य, जब बापू श्वेत वस्त्रों में और श्वेत उनकी दाढ़ी और एक व्यक्तित्व जो चार्मिंग पर्सनालिटी, और उनके बीच में बापू मंच पे जब पधारते थे तो बापू जी का आना और फिर एक धुन बजती थी और एक वो हरि ओम करके धुन थी जिसमें शब्द आते थे कि पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मेवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम और गुजरात में नरसी बोले हरि हरि ओम, ओम हरि ओम। और एक वो जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। तो बहुत सारे, और वो जो म्यूजिक बजता था वो इतना शांतिमय और दिव्य म्यूजिक जो होता था। अब उनके बारे में भी ढेर तरह के बातें लोग करते हैं, लेकिन ये जो उनके प्रवचन माला और प्रवचन जो चलते थे वो कभी कभी तो इतने दीर्घ, इतने लंबे, और लोग बिल्कुल दत्तचित्त होकर के सुनते थे। और आज भी भले ही वो 12.5 साल करीबन जेल में रह करके अभी पैरोल पे रिहा हुए हैं, तो भी उनको मानने वालों की संख्या में कमी बिल्कुल यूँ भीड़ उनके लिए आज भी ऐसे ही उमड़ती है। हालांकि न्यायालय ने बहुत सारी शर्तों के साथ में पैरोल पे उनको रिहा किया है, बहुत सारी शर्तें कि वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। कई बातें दोस्तों दूसरी की, बापू का पसंदीदा भोजन क्या है,
बाबूजी के पसंदीदा व्यंजन क्या है। तो ये सब तो बातें अलग है। बाबूजी स्नान घर में बाबूजी का तो कई तरह की बातें, लेकिन आसाराम जी बाबू संत ने जो बोला, जो किताब बनी, जो बोले वो किताब बनी, और उन किताबों को अनंत लोगों ने पढ़ा और आज भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब आप ये सुन रहे हैं, तो अगर मेरे से बोलने में कहीं कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो क्षमा करें, क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपका क्या कहना है इन सब के बारे में और बापूजी के बारे में, और ये सारा जो 12 वर्ष का अंतराल है, इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर गलती हुई हो कहीं तो क्षमा करें। मैं दुआ करता हूँ कि भगवान परमात्मा, गॉड, खुदा, जो भी कहो, उनकी कृपा और करुणा की छाप सदा हम सब पे बनी रहे, और ये पृथ्वी सदा नेकी से आलोकित होती रहे, जगमगाती रहे। यही दुआ है हमारी। आप सबको प्रणाम, नमस्ते, आभार और जय गुरुदेव जी की। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। हमारा भारत मुल्क सदा आबाद रहे, और विश्व में अमन, शांति, शैन, सुकून सदा बरकरार रहे। यही अरदास रब से है। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।